नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक इस प्लेलिस्ट की 3 सीरीजें हो चुकी हैं। पहली में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, दूसरी में थोड़ा सा टैली एक्सएमएल के बारे में जानकारी हासिल की और तीसरे में थोड़ा सा एक्सेल VBA सीखा। ठीक है, अब हम लोग आज के ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, टैली एक्सएमएल के नॉलेज को और एक्सेल VBA के नॉलेज को मिक्सअप करके एक मिनी प्रोजेक्ट से इस डेटा की टैली एक्सएमएल बनाएंगे और उसको टैली में सेंड करेंगे और साथ ही साथ इसके कोड को भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। फिर इसके आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इसके स्टेप स्टेप बाय हर एक कोड को टुकड़े करेंगे और हर एक चीज की जानकारी को हासिल करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कोई मैंने घर में एक्सेल सीट नहीं बनाई है, ये वही एक्सेल सीट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, यहाँ ऊपर बटन लगा दी है, एच के बाद जितने भी कॉलम थे वो सब हाइड कर दिए हैं, बॉर्डर लगा दिया है भाई, हेडिंग लिख दी है और कुछ डॉक्यूमेंट फिलअप कर दिए हैं। ठीक है, इसकी एक्सएमएल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहीं पर ही एक ब्लैंक टेक्स्ट या ब्लैंक एक्सएमएल ले लेते हैं। मैंने इसका नाम 1 रख लिया। ठीक है, 1.txt। आप इसको देख सकते हैं भाई, ये ब्लैंक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं इस फाइल पाथ को एक्सेल सीट में। अब देखिएगा जादू, मैंने इसको कमांड दे रखा है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो एक ब्राउजर ओपन हो, है ना, फाइल डायलॉग का ब्राउजर ओपन हो गया भाई। जो आपने फाइल पाथ जहां पे है उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो पहला कोड तो यही है भाई, पहला प्रोसेस की ये फाइल डायलॉग को ओपन कर देगा। फिर हमने ये इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ देख सकते हैं 0 के भी मतलब ब्लैंक है, ओपन करेंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होगा कि जैसे ही वो टेम्परेरी रूप में ब्लैंक टेक्स्ट फाइल या एक्सएमएल फाइल ओपन होगी तो ये पूछेगा भैया सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा, मतलब आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट है। तो भैया यहाँ से स्टार्ट है। ठीक, ओके। फिर ये कहेगा भैया दूसरा, मतलब दूसरा इज द सेंस लास्ट, सबसे लास्ट रो डेटा कौन सा है, तो भैया सबसे लास्ट ये है। अच्छा भैया ठीक है, ओके कर दो, बस एक्सेल VBA का काम खत्म। कैसे खत्म भाई, चेक कर लेते हैं। ये वही फाइल है जो हम लोगों ने बनाई थी। ठीक, ये 4 KB की हो गई है 0 KB से। और ये देखिए इनवेलप से लेकर के हर एक चीज पूरी की पूरी फिलअप हो गई है कि नहीं हो गई है दोस्तों। ठीक है, लूपिंग सिस्टम से इसने पूरा का पूरा फिलअप कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, इस फाइल पाथ को लेते हैं भाई, एक्सेल में चलते हैं। अभी कोई वाउचर्स इंटर्ड नहीं है, इंपोर्ट में जाएंगे, ट्रांजेक्शंस, और यहाँ दोस्तों 2 ऑप्शन होंगे। आप यहाँ XML सेलेक्ट करेंगे और ये यूटिलिटी टैली के किसी भी वर्जन में काम करती है। जरूरी नहीं है कि टैली प्राइम 5.0 में ही ये यूटिलिटी वर्क करे। ये यूटिलिटी टैली के लोअर से लोअर लेकर के अपर से अपर वर्जन तक हर जगह ये काम करती है। इसके बाद स्पेसिफाई पाथ में आकर के हम लोग इस फाइल पाथ को दे देंगे और इसको सेलेक्ट करके, और ये देखिए ये इंपोर्ट हो गया, कंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप डेव बुक में या परचेज रजिस्टर में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इस कोड पर जरा नजर मार लेते हैं। देखिए एक्सेल में ही एक्सेल VBA मौजूद होता है। ये डेवलपर टैब में आप यहाँ से विजुअल बेसिक में जा सकते हैं। अगर आप में ना दिखे तो फाइल में जाइएगा, ऑप्शन में जाइएगा। ठीक है, मोर में मेरे ऑप्शन में आकर के, ठीक है, मेरे में मोर में दिख रहा है, यहाँ कस्टमाइज रिबन में आइएगा। ठीक है, और ये डेवलपर अगर अनचेक हो तो इसको चेक कर दीजिएगा, बस आप में डेवलपर ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप Alt F11 से भी विजुअल बेसिक के इस कोड पर पहुंच सकते हैं जो मैंने लिखा है। ठीक है, दूसरा आप इस बटन पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो और एडिट पर जा करके भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये SUB क्या है, ठीक है,
तो जब भी हम किसी बटन पर कमांड देते हैं तो SUB और फिर उस बटन का नाम, ठीक है, ये देखिए क्लिक कमांड है ना, और इसके बाद इंड सब, सब अगर ओपन होगा तो इंड सब क्लोज भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फिर ये हम लोगों ने जो ऑप्शन आ रहा था कि GMD80 प्लीज सेलेक्ट ब्लैंक XML, है ना भाई, चेक कर लेते हैं आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए GMD80 प्लीज सेलेक्ट ब्लैंक XML, ठीक, यहाँ से ब्लैंक XML वो इंट्रोडक्शन भी देगा। इसके साथ साथ फिर ये सेलेक्ट फर्स्ट रो, सेलेक्ट लास्ट रो हमसे पूछ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये सेलेक्ट फर्स्ट रो लास्ट रो दे देंगे। फिर वही देखिए प्रिंट एन, ठीक है। अभी दोस्तों घबराइए नहीं, स्क्रीन पर तो चीजें दिख ही रही हैं, अभी इसको मैं और डीपली बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मेहनत से घबरा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे कोड को परचेज कर सकते हैं। मैं बहुत ही कम रेट में आप लोगों को ये कोड दूंगा। मेरा मेन मकसद अर्निंग करना नहीं है, लेकिन अब बहुत से लोगों को क्या है कि वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, कोड को हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी सुविधा है, उनको भी कोड दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि कोड मुझसे भी मत परचेज करिए। मैं यहाँ अर्निंग करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको सिखाने आया हूँ, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है दोस्तों, हर एक चीज, हर एक प्रोसेस को मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज डीपली अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये वही पुरानी बलाओं से लेकर के देखिए इन्वेलप यहाँ शुरू होगा और जब आप नीचे आएंगे तो ये देखिए इन्वेलप क्लोज हो गया, और हर एक में आप देख रहे हैं प्रिंट एन, प्रिंट एन। प्रिंट एन मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी टेक्स्ट फाइल थी इस पे ये प्रिंट करता चला जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें ये बार बार लूपिंग होंगी। लूपिंग कैसे होंगी? जब हम लोगों ने सेलेक्ट फर्स्ट रो किया और सेलेक्ट लास्ट रो किया तो ये लूपिंग होती रहेगी। ये देखिए I,6 लेजर नेम I,6, I मतलब कॉलम चेंज होते रहेंगे, सॉरी दोस्तों, रो चेंज होती रहेगी। कब तक चेंज होती रहेगी? जब तक लास्ट रो नहीं आ जाएगी। मतलब अगर हम इसकी छठी कॉलम की बात करें, 1 2 3 4 5 6, छठा कॉलम, ठीक है, तो ये I6 मतलब इसकी बात होगी, ठीक है। फिर I6 नीचे आ जाएगा, मतलब अगर इसको हम 1 माने तो ये 1,6 हो जाएगा, फिर ये 2,6, फिर ये 3,6, 4,6, 5,6 और 6,6। इस तरह से ये पूरी XML को हमें कन्वर्ट करके हमारे लिए टैली XML क्रिएट कर देगा, ठीक है, और फिर इसको इंपोर्ट भी कर लेगा। तो दोस्तों इस वीक का ये लास्ट ट्यूटोरियल था। अब हम लोग नेक्स्ट मंडे से इसमें और डीपली अंदर जाएंगे, एक्सेल VBA को और एनालिसिस करेंगे, इसके कोड के टुकड़े करके हम लोग और सीखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया टैली XML का, इसका स्ट्रक्चर्स भी मैंने बताया, और साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि परचेज ही करें, सेल, जर्नल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रास्ट सब बताया दोस्तों, ठीक है। यूट्यूब पर कमेंट में आप लोग ब्लेम मत करिएगा कि सर अब आपका चैनल देखने से कोई फायदा नहीं है, अब आप अर्निंग पे उतर आए हैं और कोड नहीं देते हैं। दोस्तों जिस ढंग से मुझे लग रहा है कि आप लोग सीख सकते हैं, मैं उसी ढंग से पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज की लालच भी दे रहा हूँ कि अरे वाह कितनी बेहतरीन तरीके से इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ जितनी भी चीजें लिखी होंगी इंपोर्ट हो जाएंगी, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस कोड के टुकड़ों को समझेंगे, कैसे एक्सेल VBA से फाइल को ब्राउज किया जा सकता है, कैसे रोज को बाउंड कर सकते हैं, कैसे लूपिंग होगी कि फला चीज उठ करके ऐसे आ जाए, है ना। और टैली XML स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने नोट कर ही रखा होगा, ठीक है। तो वेट करते हैं मंडे तक का, तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय।